दोस्तों नमस्ते, मैं प्रशांत हूं। आप द कॉन्फ्लिक्ट लेंस देख रहे हैं। क्या ईरान इजराइल और अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को उसने चुनौती दे दी है? और आखिर वजह क्या है कि अमेरिका एक बार फिर से ईरान के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो रहा है सीजफायर को लेकर के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसा क्या फंसा लिया है ईरान ने जिससे अमेरिका बुरी तरीके से तड़प रहा है? न्यूक्लियर हथियार को लेकर के ईरान ने ऐसा कौन सा पहली बार बड़ा दावा कर दिया है जिससे अमेरिका और इजराइल की सांसें अटक गई हैं? उधर लेबनान में इजराइल क्या कुछ कर रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान और ओमान के बीच में क्या नया समीकरण बन रहा है? तमाम सारी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों सबसे पहले आज मैं खबर ईरान के उस बयान से शुरू करूंगा जो दावा किया जा रहा है कि ऐसा पहली बार है कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार पर, परमाणु हथियार पर पहली बार अपना रुख साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है। जरा इस खबर को देखिए। अब ये जो खबर है चैनल 14 के हवाले से यह खबर है। इसमें ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसी जानकारी बताई जा रही है कि IRGC के जो कमांडर हैं अहमद वहीदी, उनके बयान के हवाले से यह कहा जा रहा है कि क्या उन्होंने बयान दिया? कहा एज लॉन्ग एज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल possess nuclear weapon we will continue working on them for our national security। साफ साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका और इजराइल के पास परमाणु हथियार है तब तक ईरान भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उस पर काम करता रहेगा। माना जा रहा है कि यह बयान, ईरान का यह बयान पहली बार खुले तौर पर न्यूक्लियर परमाणु, एक तरीके से परमाणु हथियार को लेकर के दिया गया और साफ साफ कह दिया गया कि अगर तुम्हारे पास परमाणु हथियार है तो हम भी उस पर काम करते रहेंगे, अगर तुम डिसआर्म हो जाओगे तो हम भी डिसआर्म हो जाएंगे। सीधे तौर पर यह दावा इसमें कहा गया है, मतलब इसका एक तरीके से दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में वजह क्या यही है कि डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो रहा है क्योंकि उसने साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिया। ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेट कर दिया, तमाम सारे एसेट्स फ्रीज कर रखे हैं, लेकिन ईरान है झुकने के लिए तैयार नहीं है। और ऊपर से एक झटका और मिल गया जब उसने डायरेक्ट ओमान के साथ जाकर के सेटिंग कर ली और अमेरिका को ऐसे दूध से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर कर दिया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जरा इस खबर को देखिए। अगली खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये ड्रॉप साइट की खबर है। इसमें जो जानकारी दी गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। देखिए इसमें ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो उप विदेश मंत्री हैं, गरीबाबादी, कासिम गरीबाबादी, उनका बयान है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। क्या कहा है? अमेरिका का स्टैंड भी बताया जा रहा है। इसमें दोस्तों सीधे सीधे कहा गया कि ईरान हैज रिसीव्ड मैसेज इंक्लूडिंग दैट द यूएस इज फुल्ली प्रिपेयर्ड टू रिटर्न ऑन इट्स कमिटमेंट अंडर द जून मेमोरेंडम इंक्लूडिंग द इंडिकेट सेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। दावा किया गया ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कि अमेरिका जो है जून में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था उस पर दोबारा वापस लौटने की मिन्नतें कर रहा है, वापस लौटना चाहता है। आगे बताया गया कि he said US compliances was the necessary but not sufficient condition for the reopening the Strait of Hormuz. Washington breach of the promise and the commitment must ultimately be resolved। सीधे तौर पर दोस्तों ये जो जानकारी दी गई है वो अपने आप में बहुत ऐसी जानकारी है जिसमें यह बताया गया कि अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए जरूरी शर्त है, सबसे जरूरी शर्त है, लेकिन अपने आप में यह पर्याप्त नहीं है। गरीबाबादी ने कहा कि वॉशिंगटन द्वारा वादा खिलाफी और समझौतों के उल्लंघन के मुद्दे का भी समाधान होना चाहिए। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत व्यावसायिक जहाज आने और जाने दोनों दिशाओं में ईरान के क्षेत्रीय, एक तरीके से ईरानियन टेरिटोरियल वाटर से होकर ही गुजरेंगे। गरीबाबादी ने यह भी दावा किया कि ईरान और ओमान के बीच इस मुद्दे पर मूलभूत सहमति, फंडामेंटल एग्रीमेंट्स बन चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है और अपने अंतिम चरण में है। ये
बुधवार की बात बताई जा रही है, जो मैं आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं आगे इस ईरान और ओमान के बीच जो कुछ भी सहमति बनी है, जिसकी चर्चाएं हैं, क्या किस पर सहमति बनी है, किस पर नहीं बनी है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अमेरिका के इस गिड़गिड़ाहट, इस घुटने टेकने वाले स्टैंड पर किस तरीके से मसूद पाजेक्शियन ने मजाक उड़ाया है, वो मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर है, अंग्रेजी सबटाइटल के साथ, देखिए छोटा सा हिस्सा। نقشه‌هایی که اونا داشتن کشیده بودن که در حقیقت در ذهن خودشون میتونن ایران رو مثل سوریه مثلا در عرض 48 ساعت بتونن بگیرن و جنگ رمضان و شهادت بزرگان و عزیزانی که ما داشتیم. ये ट्वीट देखिए जरा मधुरेंद्र का। मधुरेंद्र लिख रहे हैं, युद्ध से समझौते की टेबल पर आए ट्रंप का ईरान के राष्ट्रपति पाजेक्शियन ने मजाक उड़ाया। कहा कि वो सीरिया की तरह ईरान को समझ रहे थे, 48 घंटे में निपटाना चाह रहे थे, लेकिन ईरान आज भी अपने मान सम्मान के साथ सीधे तौर पर खड़ा है और मिडिल ईस्ट में एक नई ताकत बन करके उभरा है, ये कहा। मसूद पाजेक्शियन तो छोड़िए, बड़ा ओहदा है, बड़ा पद है, बड़ा नाम है ईरान का। ईरानी संसद के जो सदस्य हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप की मौज ले रहे, कह रहे ये सिर्फ गीदड़ भपकी देता, ये कुछ नहीं कर सकता। छोटा सा हिस्सा सुनिए, फिर मैं बताता हूं इन्होंने क्या कहा है। 106 بار گفته ما ایران رو شکست دادیم، 95 بار گفته ما ایران رو نابود کردیم। अब जरा इस ट्वीट को देखिए, क्या बताया गया। कहा गया कि ईरान के संसद सदस्य IRGC के पूर्व जनरल इस्माइल खौसरी ने ट्रंप पर लगातार बदलते बयानों पर मजाक उड़ाया और निशाना साधा। कहा कि 106 बार उसने कहा हमने ईरान को हरा दिया, 95 बार उसने दावा किया कि हमने ईरान को तबाह कर दिया, 88 बार उसने कहा कि ईरान के साथ समझौता बस होने ही वाला है, 75 बार कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है खुल चुका है। कौसरी ने तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप हर कुछ देर में नया बयान देते हैं, इसलिए उन्हें जुआरी कहा जा सकता है। जुआरी तक कह दिया, गैम्बलर कह दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप युद्ध और समझौते से जुड़े दावे लगातार बदलते रह रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ट्रंप इस तरीके के बयान शेयर मार्केट में को मैनिपुलेट करने के लिए करता है। खैर, वापस लौटते हैं, जो ईरान और ओमान के बीच चल रहा है उस पर आते हैं। जरा क्लैश रिपोर्ट की इस खबर को देखिए, इसमें जो जानकारी दी गई वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जो ईरान और ओमान के बीच चल रहा है, बताया जा रहा है कि तेहरान और मस्कट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और नए शिपिंग रूट के एक तरीके से जो बहुत ही भौगोलिक निर्देशांक हैं उन पर सहमति बन गई है कि मतलब कहां से जहाज जाएंगे, कहां से आएंगे, वो जो रूट है उस पर सहमति बन गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। कहा गया कि यह कदम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। यह भी दावा किया जा रहा है इस खबर में कि प्रस्तावित जो व्यवस्था है उसके तहत व्यावसायिक जहाज ईरान के क्षेत्रीय मतलब ईरानियन टेरिटोरियल वाटर से होकर के आने जाने का मार्ग अपनाएंगे। यह भी कहा गया कि यदि यह व्यवस्था अंतिम रूप लेती है तो खाड़ी क्षेत्र में तेल और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य हो सकती है। यह सीधे तौर पर दोस्तों ये क्लैश रिपोर्ट की खबर है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। उधर इसको लेकर के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कुछ कहा है। आपकी स्क्रीन पर ये जरा स्क्रीनशॉट देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल का, इसमें मैं आपको फिर बताने की कोशिश करता हूं कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि ईरान और ओमान बुधवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए एक मसौदा समझौते के एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे रहे थे। इस प्रस्तावित समझौते के तहत फारस की खाड़ी में प्रवेश करने वाले जहाजों की निगरानी ईरान करेगा, लेकिन ईरान उन जहाजों से टोल टैक्स या किसी प्रकार का सेवा शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं होगा। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने इस बात को लेकर के जानकारी दी है। अब इसको लेकर के जो और इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई वो भी देख लीजिए, वर्ल्ड सोर्स न्यूज ने इसको लेकर के जानकारी दी है। कहा कि सूत्रों के मुताबिक मसौदा समझौते के मुख्य बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। इसके तहत ईरान के पास से आने वाला शिपिंग लेन और ओमान के पास से बाहर जाने वाला शिपिंग लेन बनाया जाएगा। मतलब ओमान के पास से बाहर जाने वाला शिपिंग और आने वाला शिपिंग ईरान के पास से बनाया जाएगा, यह दावा किया गया वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो ये ट्वीट बता रहा है। फिर यह भी कहा जा रहा है कि मसौदे को अमेरिका क्षेत्र के अन्य देशों और ईरान के शीर्ष नेतृत्व के साथ साझा किया जा चुका है। हालांकि इसे लागू करने के लिए ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व को अंतिम मंजूरी अभी भी बाकी है। राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने का समझौता काफी करीब है। समझौते के तहत ईरान जहाजों से अनिवार्य टोल या शुल्क नहीं ले सकेगा, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा, खोज और बचाव जैसी सेवाओं की लागत के लिए स्वैच्छिक भुगतान लेने पर पूरी तरीके से रोक नहीं हो सकती। मतलब यह भी कहा गया है,
बाकी चीजों को लेकर। अच्छा, इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। रेयान रोजबियानी का एक ट्वीट देखिए, इसमें दावा किया जा रहा है कि एक और टैंकर को जो है निशाना बनाया गया है। कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक व्यावसायिक तेल टैंकर ने रास्ते में 2 धमाकों की आवाजें सुनने की सूचना दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज और उसके चालक दल सुरक्षित हैं और किसी के नुकसान की पुष्टि नहीं है। धमाकों का कारण जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौजूदा तनाव को देखते हुए कुछ रिपोर्टों में संभावना जताई जा रही है कि यदि ईरान की ओर से चेतावनी स्वरूप वार्निंग शॉट किए गए विस्फोट हो सकते हैं, लेकिन इसकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी तक बाकी है, ये इसमें बताया गया। लेकिन ईरान लगातार अपनी एक तरीके से तैयारियों पर डटा हुआ, जमा हुआ, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका कभी भी उसको धोखा दे सकता है और कभी भी हमला कर सकता है। और इसी के मद्देनजर ईरान हाल फिलहाल की सबसे बड़ी ड्रिल कर रहा है, सबसे बड़ी ड्रिल। आपकी स्क्रीन पर ये कुछ विजुअल्स हैं, देखिए जरा। ये वीडियो जियोपॉलिटिक्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और इसमें जो जानकारी दी है, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर जरा इसमें देखिए। बताया यह गया है कि ईरान ने ग्रेट पैगंबर 18 नामक इस साल के सबसे बड़े सैन्य अभ्यासों में से एक की तैयारी कर रहा है। इस देशव्यापी सैन्य अभ्यास में ईरान की सभी प्रमुख शाखाएं हिस्सा लेंगी, जिसमें IRGC भी शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार अभ्यास के दौरान दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जा सकता है। इसके अलावा वायुसेना, नौसेना, ड्रोन यूनिट और जमीनी सेना संयुक्त अभियान चला करके अपनी समन्वित युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करेंगी। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य ईरान की सैन्य तैयारियां, मिसाइल क्षमता और संयुक्त युद्ध संचालन का प्रदर्शन करना बताया जा रहा है। मतलब एक तरीके से ईरान अपनी जो मौजूदगी है वो पुख्ता रखना चाहता है। उधर दोस्तों, बीते दिन जो हिजबुल्लाह के एम्बुश अटैक में 2 इजरायली सैनिक मारे गए थे और लगभग 7 से 8 सैनिक घायल हुए थे, उसके जवाब में इजराइल लेबनान में, साउथ लेबनान में बड़ा ऑपरेशन चला रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह खबर है जिसकी जानकारी दी गई। कहा गया कि हिजबुल्लाह के एक हमले में 2 इजरायली सैनिकों की मौत के बाद इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में बड़े पैमाने पर जवाबी सैन्य अभियान शुरू किया है। रिपोर्ट के अनुसार लेबनान में इजरायली हवाई हमले, ड्रोन हमले, तोपखाने और जमीनी सैन्य अभियान एक साथ चला रहा है। ये मतलब एक तरीके से IDF जो है वो बौखलाहट में इस तरीके के कदम उठा रहा है। अल मंसूरी में कुछ हमले किए गए, उसकी तस्वीरें देखिए। ये वहां पर एयर स्ट्राइक की गई और उसके बाद की तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से IDF बौखलाया है। और इस बौखलाहट का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब 2 सैनिकों की पुष्टि हो रही है अभी तक मारे जाने की, हालांकि इजराइल की तरफ से नहीं हुई है, तो 2 सैनिकों के लिए इतना बुरी तरीके से बौखलाना, इसके 2 मतलब हो सकते हैं। या तो कोई 2 बड़े अधिकारी हो सकते हैं मारे गए, या फिर संख्या ज्यादा हो सकती है। शायद यही वजह है कि लगातार इजराइल जो है साउथ लेबनान के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके का एक्शन ले रहा है। वो भी एयर स्ट्राइक, ड्रोन, शेल्टर, आर्टिलरी शेलिंग, तमाम तरीके के जो वो कर सकता है वो कर रहा है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।